बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं खुशहाल पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। जी नाजरीन, एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और एक पुरानी खबर पे बात करूंगा। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल बहुत बड़ा स्कैंडल था, लेकिन उस पर मट्टी डालने का प्रोग्राम बना लिया गया है। अब ज़िले हुकूमत रावलपिंडी की जानिब से पंजाब हुकूमत को एक तजवीज़ पेश की गई है और ये तजवीज़ ये है कि रावलपिंडी जीटी रोड रवात से मोटरवे तक मिलाने के लिए 30 किलोमीटर का बाईपास बनाया जाएगा, जिसे बाईपास मोटरवे का नाम दिया जा रहा है। और ये एक तजवीज़ पेश की गई है ज़िले इंतज़ामिया रावलपिंडी की जानिब से उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब को कि ये 30 किलोमीटर का जो बाईपास बनाया जाएगा इस पे 30 अरब रुपया कॉस्ट आएगी और ये जो रिंग रोड है इसको हम इग्नोर करते हैं, हम एक बाईपास बनाते हैं जो 30 किलोमीटर पे मुश्तमिल होगा और ये रवात से स्टार्ट होगा और मोटरवे पे जाके मिल आएगा। जी नाजरीन, अब इसके लिए उन्होंने तजवीज़ पेश की है पंजाब हुकूमत को कि 7 अरब रुपया आप इसकी लैंड एक्विजिशन के लिए मुख्तस करें और ये वो लैंड होगी जो बंजर ज़मीनों पे मुश्तमिल होगी, जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें नहीं होंगी। इस रिपोर्ट में ये तजवीज़ पेश की गई है कि हम ना कमर्शियल इमारतों को, ना रहायशी इलाकों को और ना ही ज़रख़ेज़ ज़मीनों को हम इसमें टच करेंगे। हम फ़कत ऐसी ज़मीनों को टच करेंगे जो बंजर हैं और जिससे किसी को कोई वास्ता नहीं है और वो हमें ज़मीनें भी सस्ती मिल जाएंगी और इस मंसूबे पे 30 अरब रुपया कॉस्ट आएगी। बज़ाहिर तो देखा जाए ये बहुत एक अच्छी तजवीज़ भी है, लेकिन दूसरी तरफ ये रिंग रोड स्कैंडल पे मट्टी डालने के लिए भी इस प्लान को आगे लाया गया है। बज़ाहिर तौर पर अब ये फ़ैसला कर लिया गया है हुकूमत की जानिब से कि रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात अब FIA से करवाने का हतमी फ़ैसला भी कर लिया गया है और इन तहकीकात से जुड़े हुए एक अफसर ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने का वादा लेके हमें जो बात बताई है वो कमिश्नर रावलपिंडी जनाब सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब की जानिब से एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई है जो उनके दस्तखत से जारी है। लेकिन उसमें उस रिपोर्ट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो अनवारुल हक साहब साबिक हैं उन्होंने दस्तखत नहीं किए और इख्तिलाफी नोट भी किया है, लेकिन उसके बावजूद इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को पंजाब हुकूमत की जानिब से तस्लीम कर लिया गया है, मंजूर कर लिया गया है। इस पर उज़्मा बुखारी जो मुस्लिम लीग नून की एक रहनुमा है, उनका कहना है कि ये जो बड़ा स्कैंडल है इसको दबाने की कोशिश की जा रही है और अगर इसमें जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं उन्होंने अपना को किरदार अदा किया और इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को मंजूर कर लिया और इस पर अगर अमल दरामद किया तो जब ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़त्म होगी देन इनको अदालतों के चक्कर लगाना पड़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यही कहना है कि हम इस स्कैंडल को दबने नहीं देंगे, इस पर मट्टी डालने नहीं देंगे और हम ग़ुलाम सरवर ख़ान जो वफाकी वज़ीर हैं उनको भी हम आश्कार करेंगे और जो जुल्फ़ी बुखारी हैं उनको भी हम आश्कार करेंगे और उनका यही कहना है कि ये जितना जो कुछ भी हुआ है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कहने पे हुआ है, लेकिन हम इस पे बात नहीं करते। हम तो इतना जानते हैं कि इस स्कैंडल के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ने एक्शन लिया और इसको हाईलाइट किया। अब इसकी तहकीकात हो रही हैं तो हमें उम्मीद है कि अब ये गैर जानिबदाराना तहकीकात होंगी और इसमें मुलव्वस जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको इमरान ख़ान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो करप्शन के ख़िलाफ़ नारा लगाते हैं और इंसाफ का नारा लगाते हैं वो भी इंसाफ के तकाज़े पूरे करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो ये एक तजवीज़ दी गई है उसी के हवाले से अब आपकी भी हमें राय दरकार है। देखें हुकूमत आगे क्या करने जा रही है। इस मंसूबे पे 30 अरब रुपया लागत आ रही है और ये मंसूबा पाया तकमील की तरफ जाता भी है या नहीं जाता है और अगर ये बाईपास बन जाता है लोगों को उससे क्या फ़ायदा होता है और उसको क्या नुकसानात होते हैं और इस बाईपास मंसूबे के हवाले से आप भी अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ताकि आपको इस किस्म की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।